हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जरूर आप लोगों को हर का प्रमेयीकरण करने के लिए कि हर का प्रमेयीकरण किस प्रकार से किया जाता है। हर का प्रमेयीकरण करने के लिए बहुत सारे एग्जाम, हर एक प्रकार के एग्जाम में खास करके मिलता है आपको। जैसे कि आप 10th लेवल की अब पढ़ाई करेंगे तो उसमें अधिकांशतः प्रश्न जो है 9th और 10th में प्रमेयीकरण करने के लिए ही दिया जाता है। लेकिन आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी प्रमेयीकरण करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि किस प्रकार से हर का प्रमेयीकरण किया जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि हर का प्रमेयीकरण किस प्रकार से किया जाता है तथा कौन से प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिखे गए हैं, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि प्रमेयीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा दिया गया 2√5। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा गया हर का प्रमेयीकरण। हर क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो हर क्या होता है, सबसे पहले आप देखिएगा जैसे कि ये भिन्न के रूप में दिया गया है। जो भी यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं भिन्न के रूप में दिए गए हैं। और भिन्न होता क्या है, तो भिन्न को ऊपर में रहता है अंश और नीचे रहता है हर। भिन्न का ऊपर में क्या होता है, अंश होता है, नीचे रहता है हर। तो यही हर जो नीचे वाला दिया गया है इसका प्रमेयीकरण करना है। इसी को हम प्रमेयीकरण करके सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रमेयीकरण किया जाता है। यही हर होता है, यानी कि भिन्न के रूप में आप प्रश्न दिया गया रहेगा और आपको हर का प्रमेयीकरण करना है। तो हर को प्रमेयीकरण करने से पहले आपको ध्यान देने वाली एक चीज बात मैं बतला रहा हूं, उसको आपको नोट करना है। वो नोट करना क्या चीज है वो समझिएगा ध्यान से। वो चीज आपको नोट करना है कि आपका चिन्ह जो है ना, जैसे कि मान लिया जाए कि आप यहाँ पे देखिएगा माइनस का चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। जैसे आपका प्लस का चिन्ह दिया गया है तो उसको जब प्रमेयीकरण करेंगे तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। बस इसी बात को आपको दिमाग में बैठा करके रखना है। फिर से सुनिए, करना क्या है, यदि आपको चिन्ह प्लस का रहेगा तो माइनस कर देना है और माइनस का रहेगा तो प्लस कर देना है। कब, जब प्रमेयीकरण करेंगे उस समय। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ भी आगे चिन्ह नहीं है और हम जानते हैं कि जिसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है वो सदैव धनात्मक होती है। यानी कि यहाँ पे कुछ भी आगे चिन्ह नहीं तो क्या धनात्मक है, यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2/√5। अब यहाँ पे √5 जो है इसका हर है। हर कितना इसका है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हर इसका जो है √5 दिया गया है। और इसी को अब क्या करना, प्रमेयीकरण करना है। तो हम कैसे करेंगे वो चीज समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इसको हल करने के लिए दिया क्या प्रश्न है, प्रश्न दिया गया 2√5 दिया गया है। हर का प्रमेयीकरण करना है। तो हर का प्रमेयीकरण करने के लिए अब क्या करना है आपको, तो ये जो √5 नीचे दिया गया है इसको ऊपर और नीचे गुना किया जाता है। गुना कैसे करेंगे, तो गुना करेंगे जस्ट इसके विपरीत चिन्ह से। विपरीत चिन्ह का मतलब कि जैसे यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से और माइनस रहेगा तो प्लस से। तो इसके आगे धनात्मक है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें ना माइनस है ना प्लस है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको √5 को ऊपर गुना कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, √5 को नीचे गुना कर देंगे। इसी प्रकार से यानी कि नीचे वाले को ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। प्रमेयीकरण में क्या करना है, यही करना है। यानी हर को ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। तो यहाँ पे ऊपर भी गुना कर दिए और नीचे भी गुना हो गया। जैसे कि यहाँ पे गुना किए ना जी, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। तो क्या है, 2√5 है। अब यहाँ पे 2/√5 है। 2/√5 को क्या किया, √5 हर है तो हर यहाँ पे 2/√5 है। √5 को क्या किए, ऊपर भी गुना किए और नीचे भी गुना किए। तो हर को ऊपर गुना और नीचे गुना किया गया। अब इसको बाकी आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे इसको से गुना करिएगा तो इसको हम लिखेंगे 2√5 और यहाँ पे √5 को √5 में गुना करिएगा तो कितना प्राप्त होगा। तो इसको मैं बता रहा हूँ, आराम से समझिएगा। जब भी रूट में रूट से गुना किया जाता है तो क्या कंडीशन आता है उस चीज के बारे में सिखला रहा हूं। यहाँ पे प्रमेयीकरण कर रहे हैं इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे दिया क्या गया है √5 और गुने फिर क्या करना है, √5 करना है, यही करना है ना। अब यहाँ पे हम समझेंगे, एक बात को आपको ध्यान रखना है कि रूट का मान 1/2 होता है। रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का पावर 1/2 कर सकते हैं, आराम से करेंगे। रूट हटाना है तो 1/2 करना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे रूट का मान कितना होता है, तो रूट का मान 5 1/2 होता है। रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, और यहाँ पे 5 दिया गया है और इस वाले रूट का मान कितना देंगे, 1/2 देंगे। अब क्या करेंगे समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए जब इस प्रकार से कंडीशन उत्पन्न हो तो हम एक चीज जानते हैं, सूत्र जानते हैं, जिस मान लीजिए कि x के पावर m रहेगा गुने x के पावर n रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे m रहेगा, m के पावर x दिया गया है गुने n के पावर x दिया गया इस प्रकार से। तो यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, देखिएगा इसको हम लिखेंगे m, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अब इतना हम कर दिए। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको गुना करना है। गुना कैसे करेगा, तो इसके लिए कुछ बात को याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आधार देखिए दोनों का सेम है, आधार सेम है, तो गुना में पावर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि a के पावर m इंटू ए के पावर n इस प्रकार से रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं और साफ से लिख देता हूँ, नीचे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से करके मैं लिख देता हूँ, a के पावर m इंटू ए के पावर n इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, तो a के पावर m प्लस का n इस प्रकार से क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। यानी कि गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। तो गुना में यहाँ पे पावर को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। अब इसको भी क्या करेंगे, पावर को जोड़ेंगे। तो पावर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 5, ठीक है। लिख लेंगे a के, यहाँ पे दोनों का आधार सेम है तो आधार कर दिए 5, और यहाँ पे पावर को जोड़िएगा 1/2 प्लस का 1/2, और 1/2 और 1/2 आपको भिन्न का जोड़ बनाना जानते हैं तो आसानी से बना लेंगे। यानी कितना हो जाएगा, 5/2/2, और 5/2, 5 के पावर 2/2 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 5 के पावर 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1 होगा। और 1 का मतलब क्या, 5। यानी कहने का मतलब है कि रूट 5 को रूट 5 में गुना करेंगे तो कितना है, 5 है, ठीक है। समझिएगा, इससे और आसान से मैं बतला रहा हूं आपको याद करने के लिए। यदि ऐसा आप नहीं कर पाते तो आपको क्या याद रखना है, देखिए जब भी आप रूट को सम संख्या में गुना करिएगा, जब भी आप रूट को सम संख्या में गुना करिएगा तो आपका रूट हट जाएगा। सम संख्या में गुना करने पर रूट हट जाएगा, यानी कि रूट 5 को रूट 5 में गुना करेंगे तो रूट 5 केवल बोलिएगा, ठीक है। यही अगर विषम संख्या में रहेगा तो देखिएगा रूट 5 गुने रूट 5 गुने रूट 5 इस तरह से कितना हो गया, विषम संख्या हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 को सम संख्या में, यानी कि दोनों का रूट हट जाएगा। अब बचेगा कितना, यहाँ पे 5 और यहाँ पे बचेगा 5 रूट 5। यानी कि जब भी रूट को सम संख्या में गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, और नहीं तो ये वाला नियम याद रखिएगा, गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। और रूट का मान कितना होता है, तो रूट का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा। यहाँ पे क्या कि इसको गुना की तो कितना, 2 रूट 5, और यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया इस प्रकार से। तो ऐसे कंडीशन में इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। यदि नहीं कट रहा है तो इसका प्रमेयीकरण करने पे कितना गया, 2 रूट 5/5 इस प्रकार से इसका प्रमेयीकरण आ गया। यानी कि 2/√5 को प्रमेयीकरण करने पे इसका आंसर हो गया। तो अब सेकंड प्रश्न को मैं बतला रहा हूं, इसमें भी प्रमेयीकरण करना दिया गया, क्या है, √7 घटाओ √5 और बटा फिर क्या दिया है, √7 प्लस का √5 दिया गया है। प्रमेयीकरण करने के लिए अब यहाँ पे जो चीज पहले बोले थे कि इसके चिन्ह को विपरीत करना है, यानी कि उल्टा करना है। जब भी हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो उसका चिन्ह को क्या करना है, विपरीत करना है। तो यहाँ पे चिन्ह देखिए क्या दिया गया, हर का प्लस दिया गया तो माइनस करेंगे, और माइनस करके ऊपर नीचे जितना दिया गया उतना से हम गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √7 माइनस का √5 फिर बटा क्या करेंगे, √7 प्लस का 5 दिया गया रूट में। अब इसको हम गुना करेंगे, हर से गुना करेंगे। हर इसका कितना है, तो √7, हर कितना है, √7 प्लस का √5। अब यहाँ पे माइनस कर देना, प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब भी गुना करेंगे तो चिन्ह को बदल देंगे, यानी कि लिखेंगे √7 माइनस का √5 और बाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 माइनस का √5 इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे माइनस माइनस हो गया, तो माइनस माइनस को हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको समझिएगा, √7 माइनस का √5, ठीक है। इसको ब्रैकेट में करिएगा, फिर यहाँ पे क्या करिएगा, √7 माइनस का √5 करिएगा इस प्रकार से, और बाटा फिर क्या करेंगे, तो √7 प्लस का √5 और फिर क्या हो जाएगा, √7 माइनस का √5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक पद इसका प्लस में, दूसरा पद क्या है, माइनस में। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए a प्लस, नीचे वाले को बतला रहे हैं कि कैसे तोड़ना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए फॉर्मूला होता है, इतना बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे वाले को इस रूप में आपको तोड़ लेना है। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि ए प्लस बी, इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, तो ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पे ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया। तो इतना बराबर क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर वाला देखिएगा तो क्या दिया गया है, तो ऊपर वाला हो गया ए
माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार से हो गया। तो इतना बराबर क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो जस्ट इसी प्रकार से इसको लिखना है। चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन ध्यान दीजिए कैसे करना है। तो यहाँ पे ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर वाले को क्या लिखा जाएगा, तो ऊपर वाले को हम लिखेंगे √7 माइनस का √5 और इसका पावर सभी का 2 कर दीजिएगा, तो होल स्क्वायर हो गया। और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और माइनस फिर क्या करेंगे, तो √5 का स्क्वायर, यहाँ पे √5 का स्क्वायर कर दीजिएगा। इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इसको रूप में तोड़ देंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो माइनस का 2 गुने √7 गुने √5, 2a भी हो गया √5 और फिर प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर हो जाएगा। और बटा फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि 7, तो 7 देखिए √7 गुने √7 करेंगे, √7 गुने √7 करेंगे ना जी। अभी बताया कि रूट सम संख्या में गुना करते तो रूट हट जाएगा, यानी कि इतना का मतलब 7 लिखिएगा और √5 गुने √5 करेंगे, तो इसका मतलब क्या लिखिएगा, माइनस यहाँ पे चाहिए माइनस कर 5 कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 का, यहाँ पे ऊपर कर दीजिए गुना तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के कितना हो जाएगा 2√7 गुने √5 और फिर यहाँ पे प्लस का कितना 5 में 5 से गुना करेगा, √5 में √5 से तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार से नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 7 और प्लस का 5, तो प्लस का 7 और प्लस का 5 जुट के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 और 2√7 गुने √5 और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पे इस प्रकार से आ गया, तो इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे और एक स्टेप बढ़ा करके क्या करेंगे, इसका आंसर याद कर लेंगे। 7 और प्लस का 5 जोड़ के कितना हो जाएगा 12 माइनस के 2 रूट और √7 और √5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और बाटा कितना है नीचे, तो बाटा 2 है, 2 यहाँ पे करेंगे। इसमें सब क्या करेंगे 2 कॉमन लीजिएगा, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा रूट का 35 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से बाटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया यानी कि बचेगा कितना 6 माइनस का √35, तो 6 माइनस का √35 क्या होगा, इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हर का प्रमेयीकरण किया जाता है।